Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am currently working as section officer in Central Secretariat Services. Students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी ग्राउंड ड्यूटी, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है। हो सकता है ये एग्ज़ाम थोड़े से डिले हो जाएं ड्यू टू ऑनगोइंग पैंडमिक, पर इस पैंडमिक में मिले हुआ जो एक्स्ट्रा टाइम है हमें उसको यूटिलाइज़ करना है और अच्छी तरीके से अपने हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो आज के सेशन में हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे, जहां मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा, ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में दूरी और दिशा भी कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक सीखेंगे ताकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए हमारा बेस पहले से ही तैयार हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि देयर आर 4 बेसिक डायरेक्शन, जिसको हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट भी बोलते हैं। अगर इनको हम डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करें तो जब भी हम प्लेन पेपर पे इन डायरेक्शंस को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम अपनी डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं। नॉर्थ साइड को हमेशा हम ऊपर की तरफ मानते हैं, साउथ साइड को नीचे, ईस्ट को हम इधर और वेस्ट को हम इधर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा 4 कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती हैं दोस्तों, जैसे कि हम इसको नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, इसको हम साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, इसको हम साउथ वेस्ट बोल सकते हैं और इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। तो 4 बेसिक डायरेक्शन हमारी ये हो गई और कार्डिनल डायरेक्शन 4 हमारी ये वाली हो गई। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको दे रखा है कि P इज़ टू दी ईस्ट ऑफ Q, N इज़ टू दी नॉर्थ ऑफ M, M इज़ दी वेस्ट ऑफ Q। तो सिंपली आप ये डायग्राम बना लीजिए। आपको पता है प्लेन पेपर पे जब भी आप डायरेक्शन का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से वो बनेगा। नॉर्थ साइड आपकी हमेशा ऊपर होगी, ईस्ट इधर, साउथ इधर, वेस्ट इधर। अब आपको दे रखा है P इज़ द ईस्ट ऑफ Q। तो Q को अगर हम यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट मान लें तो हमें पता है कि P की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट साइड में है कंपैरेटिवली टू Q। ठीक है, अब हमें पता है M इज़ द वेस्ट ऑफ Q। तो M की डायरेक्शन किस तरफ है दोस्तों? M की डायरेक्शन वेस्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ Q। तो हम इस तरीके से M को ड्रॉ कर लेते हैं और हमें पता है N इज़ टू दी नॉर्थ ऑफ M और N की डायरेक्शन कहाँ है? N M के नॉर्थ में है, तो N यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप अपने तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल था, आप लोगों को क्लेरिफाई हो गया होगा कि डायरेक्शंस को हम किस तरीके से देखते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ और बेसिक्स बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कोई भी इंसान नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा तो उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा और जो उसका राइट पार्ट है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा। पर अगर कोई इंसान साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है तो उसका जो लेफ़्ट पार्ट है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा और उसका जो राइट पार्ट है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंसान ने किसकी तरफ फेस कर रखा है, मतलब कौन सी डायरेक्शन की तरफ इंसान ने अपने आप को फेस किया हुआ है। दोस्तों, कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन में। जब भी आपको राइट टर्न लेने के लिए कहा जाए तो आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। जब भी आपको लेफ़्ट टर्न लेने के लिए बोला जाए
तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 5 मीटर इस तरफ चले हो और मैं आपको बोलूं कि यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है, तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना होगा। और हमेशा याद रखना कि ये जो डायरेक्शन होंगी ये 90 डिग्री के एंगल पे होंगी जब तक आपको स्पेसिफिकली कुछ और एंगल ना दिया जाए। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं, अगर आपको यहाँ से 5 मीटर चलने के बाद लेफ़्ट टर्न लेना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखना। साथ ही साथ जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमेशा अपवर्ड साइड पे होगी। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस डायरेक्शन में जो आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है उसमें जो आपकी नॉर्थ साइड है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है और जो ईस्ट साइड है वो राइट हैंड साइड की तरफ होती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर में डिस्टेंस रिलेटेड दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है कि टोटल डिस्टेंस निकालना और दूसरा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। तो जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं जिसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। अब आपको दे रखा है कि m इज़ 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ n, o इज़ 5 मीटर टू द साउथ ऑफ m, o इज़ 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ p। तो आपको इस स्टेटमेंट की हेल्प से अपना डायग्राम ड्रॉ करना है। आप लोगों की ईज़ एंड कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर एक रेफरेंस डायरेक्शन बना देता हूँ ताकि आप अपना डायग्राम ईज़िली कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। तो आपको पता है कि m इज़ 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ n। अगर n पॉइंट आपका यहाँ पर है तो जो आपका m है वो 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू n। साथ ही साथ आपको दे रखा है o इज़ 5 मीटर टू द साउथ ऑफ m। तो अगर m यहाँ पर है तो o m के रिस्पेक्ट में साउथ डायरेक्शन में है और 5 मीटर दूर है। साथ ही साथ आपको दे रखा है o इज़ 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ p। तो o p के वेस्ट में है और अगर o वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पर है जैसे मैंने आपको बताया है तो p यहाँ पर कहीं होगा, यानी o p के कंपैरेटिवली वेस्ट डायरेक्शन में है और 8 मीटर दूर है। तो अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आपको 4, 5 और 8 तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इनको ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका 17 मीटर। ठीक है। अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो आपको इन दो पॉइंट को जोड़ना होगा और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला क्या होता है आपका, कि आपका जो हाइपोटेन्यूज़ है यानी सबसे लंबी जो साइड है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब आपको हाइपोटेन्यूज़ निकालना है। आपको ये 8 मीटर दे रखा है, ये आपको पता है इसके इक्विवेलेंट है, तो ये टोटल जो साइड होगी वो 12 मीटर हो जाएगी। ये आपको पता है 5 मीटर के बराबर है, तो यहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं। और हाइपोटेन्यूज़ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि आपका 5 स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू 25 प्लस 12 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 144। इसको आप ऐड करोगे तो 169 आएगा। जब आपका हाइपोटेन्यूज़ स्क्वायर 169 के बराबर है तो h आपका अंडर रूट ऑफ 169 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 13। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस है
वो 17 मीटर आया था और जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 13 मीटर आया है। तो आई होप आपको टोटल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में आपसे शेडो रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चे हर बार कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप इस टेबल को याद रखिए क्योंकि इस टेबल की हेल्प से आप सारे शेडो रिलेटेड क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं तो मॉर्निंग में यानी सनराइज़ के टाइम पे आपकी शेडो जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में होगी और इवनिंग में सनसेट के टाइम पे अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हैं तो जो आपकी शेडो है वो राइट साइड पे होगी। सिमिलरली अगर आप साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हैं तो मॉर्निंग में यानी सनराइज़ के टाइम पर आपकी जो शेडो है वो राइट डायरेक्शन में और इवनिंग में अगर आप साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हैं तो आपकी शेडो लेफ़्ट डायरेक्शन में होगी। आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए और इसके बाद मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूंगा। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि सनराइज़ के टाइम पर नंदिता और रवि लॉन में बैठे हैं एक दूसरे की तरफ बैक करके, ठीक है, और नंदिता की जो शेडो है वो फॉल कर रही है एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड। तो रवि की डायरेक्शन क्या होगी, यानी रवि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था मॉर्निंग के समय पे अगर नंदिता की शेडो लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ रही है तो इसका मतलब टेबल में जाकर आप देख सकते हैं कि नंदिता जो है वो नॉर्थ साइड पर फेस कर रही है और हमें पता है दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ लगाकर बैठे हुए हैं। तो रवि की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी रवि जो है वो साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा, इसलिए जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा साउथ डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आजकल एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। 3-4 महीने में आपकी हर एक परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, चाहे वो एसएससी ग्राउंड ड्यूटी हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो या फिर एसएससी सीजीएल हो। तो मेरा आप लोगों को यही टिप है कि अपने स्टडी टाइम को इस तरीके से विभाजित कीजिएगा कि आप हर एक सेक्शन को इक्वल इम्पॉर्टेंस दे पाएँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ही करते रहते हैं और जनरल अवेयरनेस या फिर इंग्लिश सेक्शन को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स का है। हर एक सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इक्वल नंबर के पूछे जाएंगे। तो हमें प्रायोरिटी सबको देनी है। और अगर आपको लगता है कि आपके बाकी सेक्शन वीक हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हर रोज़ शाम 7 बजे आपको एसएससी रिलेटेड वीडियो मिलेगी, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपकी क्वेरीज़ को हम सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।